हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। तो आप में से काफ़ी सारे लोग बोलने वाले ये वीडियो का अभी क्या मतलब बनता है। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि NCHM JEE 2021 के लिए फॉर्म्स वगैरह आ चुके हैं। तो इस समय काफ़ी सारे मुझे क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, कमेंट्स भी आ रहे हैं, और इस बारे में मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में भी बताता रहता हूँ कि आखिर होता क्या है, कैसे चलता है। लेकिन क्या होता है, वो सारा जनरली बीच बीच में मैं चीज़ें बता देता हूँ, चाहे वो एडवांटेजेस हों चाहे वो डिसएडवांटेजेस हों। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना देता हूँ यार, जिसमें मैं प्रॉपर्ली आपको मतलब डिसएडवांटेजेस एक जगह में कंपाइलेटेड बता दूं, ताकि आप एक डिसीजन मेकिंग कर सकें कि क्या आपको होटल मैनेजमेंट के लिए जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आप इंटरनेट पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो आपको बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग वाले व्यूज़ मिल जाएंगे। मतलब जो भी वीडियोस वगैरह रहती हैं, काफ़ी चीज़ें रहती हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा पोलराइज तरीके से चीज़ें बताई रहती हैं। चाहे आप वो पॉजिटिव की तरफ देखें तो कुछ लोग बस पॉजिटिव बताते जाते हैं, कुछ लोग अगर नेगेटिव की तरफ बोल रहे हैं तो बिल्कुल नेगेटिव ही बताए जा रहे हैं। तो आप एक माइंड मेकअप नहीं कर पाते हो, और ये आपका करियर है तो आपको डिसाइड करना है। इसलिए आपको एक क्लियर व्यू होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर इसमें होने क्या वाला है। और एडवांटेजेस का तो ऐसा है कि आपको हर कोई एडवांटेजेस बता देता है, बट जो डिसएडवांटेजेस है, अगर लेट से आप किसी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए भी जाते हैं तो वहाँ पे वो आपको अच्छी चीज़ें ही बताएंगे, नेगेटिव साइड कोई नहीं बताता है। और अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो उसका नेगेटिव पॉजिटिव जानना आपका पूरा हक बनता है। क्योंकि यार देखो यार, जैसे कि हर एक बंदा इंजीनियरिंग के लिए नहीं बना हुआ है, हर एक बंदा मेडिकल के लिए नहीं बना हुआ है, बाकी सारी चीज़ों के लिए नहीं बना हुआ है, उसी तरीके से हर एक इंसान होटल मैनेजमेंट के लिए नहीं बना हुआ है। मे बी शायद आप फील करते हो कि आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो, बट आपको उसकी पूरी नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप एक 100% माइंड मेकअप कर सकोगे और गलत एक्सपेक्टेशंस के साथ होटल मैनेजमेंट करने नहीं जाओगे। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे वीडियो शुरू करते हैं कि क्या है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के डिसएडवांटेजेस। तो यार, जो पहला पॉइंट निकल के आता है आपका हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के डिसएडवांटेज का, वो ये है कि आपकी जो स्टार्टिंग सैलरीज है आर नॉट वेरी गुड। मतलब कि जो आपकी स्टार्टिंग की सैलरीज होंगी वो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़ी बिलो रह सकती हैं। यानी कि आपको 15 to 18,000 के बीच में एक रेंज में आपको सैलरीज मिलेंगी, दैट टू इन फर्स्ट टायर सिटीज़। यानी कि आपके दिल्ली मुंबई जैसे सिटीज़ में ही आपको 15 से 18,000 के बीच में, वो भी बड़े होटल्स में मिलने वाली है। एसोसिएट लेवल के लिए ये सैलरीज मैं बता रहा हूँ। अगर आप लेट से मैनेजमेंट ट्रेनी या फिर आप एग्जीक्यूटिव ट्रेनी क्रैक कर लें तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छा अपॉर्चुनिटी निकल के आता है। लेकिन हर कोई वो नहीं क्रैक कर सकता, ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो एवरेजन जो एक स्टूडेंट, जो एक होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट को सैलरी मिलता है, वो लगभग 15 to 18,000 के बीच में ही होता है, दैट टू इन फर्स्ट टायर सिटीज़। तो यार, स्टार्टिंग सैलरीज जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा ल्यूक्रेटिव नहीं होती, जिस वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट मतलब बाद में डिमोटिवेटेड फील कर सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ जानना पहले ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो स्टार्टिंग सैलरीज हैं आर नॉट वेरी गुड। नाउ फॉर दैट मैटर, सेकंड पॉइंट पे जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। ये जितने भी आपके डिसएडवांटेजेस मैं बताने वाला हूं, ये जनरली आपके जो है इनिशियल ईयर के डिसएडवांटेजेस हैं। यानी कि जब आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ज्वाइन करोगे तो जब स्टार्टिंग के ईयर्स होंगे उस समय में ये सारे डिसएडवांटेजेस आपके रहते हैं। जैसे जैसे आप एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाते हो, लेट्स से आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के, तो आपके जो ये डिसएडवांटेजेस है ना, ये बहुत, या तो कुछ इनमें से डिसएडवांटेजेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, और जो बचे कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं ना, वो बहुत बौने लगने लगते हैं। क्योंकि आपको इतने सारे पर्क्स मिल रहे होते हैं, इतने सारे आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, और इतनी अच्छी सैलरी आपकी हो चुकी होती है कि आपको फिर ये जो डिसएडवांटेजेस होंगे ना, ये बिल्कुल बहुत बौने लगने लगेंगे। तो इसीलिए जो भी ये डिसएडवांटेजेस मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सारे इनिशियल ईयर्स के डिसएडवांटेजेस हैं, जिसके बाद आपको धीरे धीरे इनकी या तो आदत पड़ जाती है या फिर आपके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो खत्म हो जाते हैं। सेकंड जो आपका डिसएडवांटेज बन के आ सकता है वो है आपका वर्क नेचर। जो कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का वर्क नेचर है वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू बाकी सारे इंडस्ट्रीज। यहाँ पे आपको शिफ्ट्स में जॉब करना पड़ता है, यानी कि आप मॉर्निंग शिफ्ट में भी हो सकते हैं, कभी कभार आपको आफ्टरनून शिफ्ट में आना पड़ेगा, कभी नाइट शिफ्ट में भी आना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप आज इवनिंग शिफ्ट में हो तो अगले दिन ही आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आना पड़ता है। यानी कि आपका जो बीच का ब्रेक होता है वो थोड़ा छोटा रह जाता है, जिसमें आपकी शायद स्लीप कंप्लीट ना हो पाए। तो अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं कि भाई 9 to 5 वाली जॉब आपको चाहिए, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। आपको कोई और ऑप्शन देखना पड़ेगा, बिकॉज जो आपके मेजर डिपार्टमेंट्स है वहां पे आपको शिफ्ट्स में काम करना पड़ता है।
थर्ड जो आपका डिसएडवांटेज बन के आता है वो है आपका वर्किंग आवर्स, यानी कि आपके जो वर्किंग आवर्स हैं वो थोड़े ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। तो अगर आप सोचे थे आप टाइम टू टाइम ड्यूटी करेंगे या फिर इस तरीके का कोई जॉब पकड़ेंगे, तो भैया होटल मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा टाइम टू टाइम वाला ड्यूटी नहीं होता है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। उसका कुछ रीज़न ये भी है कि देखो इंडिया में ये होता है कि स्टाफिंग इश्यूज़ रहते हैं हमेशा। होटल इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आपको स्टाफिंग इशू बहुत देखने को मिलेगा। इस वजह से क्या होता है कि आपका जो कम स्टाफ में जब होटल रन करता है तो वहाँ पे आपको थोड़ा ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर नॉट वेल इक्विप्ड विद स्टाफ। और ये एक रीज़न, बहुत बड़ा रीज़न बन के आता है जिस वजह से आपको इंडिया में स्पेशली अगर आप देखें तो जो वर्किंग आवर्स होते हैं वो थोड़े बढ़ जाते हैं। अदर कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूं तो अदर कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा ये नहीं होता है। उसका रीज़न सबसे पहला ये होता है कि वहाँ पे स्टाफिंग जो होगी हमेशा एडिक्वेट होती है। इन केस अगर स्टाफिंग एडिक्वेट नहीं होती है और आपको आवर्स स्ट्रेच करने पड़ते हैं, तो वो जो आवर्स होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेच नहीं होते हैं, ज़्यादातर जनरली 1-2 घंटे ज़्यादा स्ट्रेच हो जाते हैं। और कई बार तो कई होटल्स उसका आपको ओवर टाइम भी पे करते हैं। बट हियर इन इंडिया यू डोंट गेट दैट ओवर टाइम, सो येस यू हैव टू वर्क एक्स्ट्रा आवर्स। एक और बहुत मतलब इसी के साथ एक वो वर्किंग आवर्स की वजह से ही काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जनरली जब आप इनिशियल ईयर्स में होते हो, जब आप इनिशियल ईयर्स में होटल मैनेजमेंट के यानी कि जॉब के अपने होते हो, तो उस समय में आप अलग अलग जगह आप जा रहे होते हो फॉर जॉब, यानी कि आप एक सिटी में नहीं रुकोगे। ऑब्वियसली अपनी फैमिली के साथ आप नहीं होंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होती जाती है, आप मैनेजर लेवल पे पहुँच जाते हो, आप उससे थोड़ा और ऊपर की लेवल पे पहुँच जाते हो, तो डेफिनेटली आपको क्या है, आपके पर्क्स इतने सारे हो जाएंगे कि आप डेफिनेटली आपको जो टाइमिंग्स होते हैं वो भी थोड़े कंसोलिडेट हो जाते हैं, थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन येस, इनिशियल ईयर्स में आपको थोड़ा सा फैमिली के लिए टाइम थोड़ा कम मिलेगा। ओके, तो अब आते हैं हम अपने फोर्थ डिसएडवांटेज में, जो कि मतलब काफ़ी सारे लोगों को शुरुआत में बहुत ज़्यादा अटपटा लगता है। वो है कि आपकी जो हॉलीडेज़ हैं भूल जाओ। ये मैं बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि जो आपकी जितने भी आपकी होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस वगैरह जिनकी भी आपकी छुट्टियाँ हुआ करती थी, वो आपको अब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में नहीं मिलने वाली हैं। उसका रीज़न ये है कि वी आर इन अ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, और जिस समय में सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं उसी समय में हॉस्पिटैलिटी यानी होटल जो होते हैं अपने ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली उस समय में छुट्टियाँ किसी को नहीं मिलती हैं। तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस भूल जाइए। साथ ही साथ अपने वीकेंड गेट अवेज अगर आप करते थे या वीकेंड्स के आपकी छुट्टियां रहती थी, इसकी आपको आदत थी, तो वो भी आपको भूलना पड़ेगा, बिकॉज वीकेंड्स ही ऐसा टाइम है जब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं। एंड अगेन वी आर इन अ कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री, सो येस इन दैट सेंस ऑल्सो आपका जो वीकेंड्स अगर आप इंजॉय करते थे अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ, तो वो शायद अब पॉसिबल ना हो पाए, या फिर आपको थोड़ा कम चांसेस मिलेंगे इस चीज़ के, बिकॉज आपके जो वीकेंड्स होंगे वो आपके होटल में ही गुजरेंगे। तो अब आप बोलोगे कि भैया ऑफ कब मिलेगा, तो ऑफ आपके जनरली जो होते हैं वो आपको वीकडेज में कभी भी मिल जाया करेंगे। जनरली आपके जो ऑफ होते हैं मंडे से लेके थर्सडे के बीच में निपटा दिए जाते हैं। और जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी सारी जगह लैक ऑफ स्टाफिंग रहता है, तो शायद कुछ टाइम ऐसे भी आएंगे कि बिजी टाइम्स में आपको 1-2 हफ्ते तक ऑफ ना मिले। सो येस, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिसएडवांटेज फॉर लॉट ऑफ पीपल, जो लोगों को मतलब एक टाइम टू टाइम ऑफ चाहिए या फिर अपना स्केड्यूल वगैरह एकदम प्रॉपर सेट करके रखते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्केड्यूल से हटके देखना पड़ेगा। कई बार स्केड्यूल्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं। And again I am telling you, these all things happen generally during your initial years only, because धीरे धीरे कुछ चीज़ें इसमें से आपको आदत पड़ चुकी होती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो ख़त्म हो चुकी होती हैं। ओके, तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट डिसएडवांटेज में। वो ये है कि जो आपका जॉब है इसमें आपको थोड़े प्रेशर्ड इन्वायरमेंट में काम करना पड़ता है। उसका रीज़न कुछ ये है कि देखो, आप कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री में हो, यू आर वर्किंग इन 5-स्टार होटल, जहाँ पे एक गेस्ट 10 से 15 हज़ार रुपये मिनिमम खर्च करता है एक नाइट की स्टे का। तो वो चाहेगा कि उसका जो भी एक्सपीरियंस हो वो एकदम परफेक्ट हो, और उस एक एक्सपीरियंस को परफेक्ट करने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। साथ ही साथ होता क्या है कि आपको थोड़ा सा उसकी वजह से प्रेशर भी झेलना पड़ता है। और ये प्रेशर केवल मेंटल प्रेशर नहीं होता कि आप सिर्फ कहीं पे सिट डाउन जॉब कर रहे हो और आप कंप्यूटर के आगे लगे हुए हो। इट्स नॉट लाइक दैट।
आपको पूरे टाइम खड़े खड़े जॉब करना होता है। ये चीज़ आपके ध्यान में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि आपके ऊपर केवल मेंटल प्रेशर नहीं होता है, आपको फिजिकली भी प्रेशर झेलना पड़ता है। यानी कि लगभग आपको 12 घंटे तक खड़े रह के जॉब करनी पड़ सकती है। सो येस, इन केस अगर आपको किसी भी तरीके का फिजिकल इशू है तो उसे प्लीज़ चेक करवा लीजिए, बिकॉज बाद में आपको दिक्कत आएगी। उससे अच्छा है कि आप पहले उसे चेक करा लें, या फिर अगर आपको लगता है कि आप फिजिकली काम नहीं कर सकते हैं तो गाइस क्लियरली ये सारे डिसएडवांटेजेस आपके हैं जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के इनिशियल ईयर्स में आपको फेस करने पड़ते हैं। एंड आई एम श्योर आप में से काफ़ी सारे लोग शायद अभी डिमोटिवेटेड फील करने लगे इस वीडियो के बाद, या फिर आप बोलें कि यार ये क्या वीडियो बना दिया है, क्या बता दिया है हम सबको। तो ये चीज़ आपको खुद डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हर इंडस्ट्री के साथ होते हैं और आपको ये चीज़ खुद से डिसाइड करनी पड़ती है कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अपनी प्रायोरिटीज़ आप खुद डिसाइड करिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि क्या आपके लिए आपके एडवांटेजेस ज़्यादा भारी हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के, या फिर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा भारी हैं। आई नो डिसएडवांटेजेस के बारे में वीडियो है, बट अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को। साथ ही साथ एडवांटेजेस अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।